हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं फिल्म इंडस्ट्री से। जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, आप जिससे भी कनेक्ट होते हैं उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। जस्ट क्लीन योर ऑरा, क्लीन योर सेल्फ। प्रोटेक्शन लगा के चलिए, आर्कएंजल माइकल के सिंबल लगा के चलिए। वैसे भी अभी पूर्णिमा भी आ रहा है, एकादशी भी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें सब कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, बट आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफ़िनेटली कोई सी भी एनर्जी जो होगी आप जो आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोकेगी, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, आईटी से हो, चाहे पेंटिंग से हो, क्राफ्ट एरिया से हो। तो जस्ट फ़ोकस कीजिए, आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है, आपके डेस्टिनेशन में फ़ोकस करना है, आपका टारगेट क्या है वो अचीव करना है। तो आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को क्लीन रखिए। अगर आप बॉदर हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं या फिर अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, अपने आप पे थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ नया हैबिट तो नहीं आया है। और अ, यहाँ पे ईचिंग तो नहीं हो रही है पीछे बैक साइड में, प्राइवेट पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है और क्लीन करनी है आपको। अ, इस टाइम पे ऊर्जा चुराई जाती है और बहुत सारे लोग अगर फीमेल एनर्जी हैं, अ, वैसे सबके साथ ही होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अ, सेक्स मैजिक भी होता है यहाँ पे और वशीकरण भी होता है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो उनसे बचे रहने के लिए आपको रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रूट चक्रा आपका, क्राउन चक्रा आपका, थर्ड आई चक्रा आपका, थ्रोट चक्रा, पूरे चक्रास में काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सैक्रल चक्रा भी ले ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो हमारी 7 चक्रास होती हैं, तो बेसिकली वो बॉडीज़ को गायब कर देते हैं, ताकि आप जहाँ हो वहीं पे रह जाओ और आपका जो नेम, फेम और जो भी आपके नसीब में है इस लाइफ टाइम में वो कहीं और चले जाए। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, जस्ट बी बैलेंस। बैलेंस होने के लिए आप काम कीजिए कि बैलेंस किस तरीके से हुआ जाता है। रूट चक्रा पे डेफ़िनेटली काम कीजिए। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्र में डेफ़िनेटली अटैक होता है, थ्रोट चक्र पे भी होता है, ताकि आप इंट्यूटिव हैं तो आपको पता ना चले। थ्रोट चक्र आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट ना हो पाए, अच्छे से कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट ना हो पाए। आपका अ, आपका आपका प्रमोशन ना हो पाए, इस तरीके से भी सैक्रल चक्रा, जो आपका सैक्रल चक्रा है उस पे अटैक किया जाता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अटैक किया जाता है आपका प्रमोशन ना हो करके। तो 3D बॉडी ही गायब कर देते हैं, तो आप 3D लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आप जहाँ पे भी हैं वहीं रह जाते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं चीज़ देखने के लिए, बट हमें बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने 7 चक्रास पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट कोशिश कीजिए कि मेन जो चक्रास होते हैं वो मैं बता देती हूँ। रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा भी आ जाता है, लेकिन थर्ड आई चक्रा मेन है, क्योंकि हम इंट्यूटिव होते हैं। अपना गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग, जो हमारी दिल की आवाज़ है उसको कहते हैं, या गट फीलिंग कहते हैं, सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, वो हमें बता देता है, वो हमें बचा ले जाता है कहीं ना कहीं। तो उसकी सुनने की ज़रूरत है, तो इन सब में काम करना ज़रूरी है। डेफ़िनेटली सैक्रल चक्रा भी आ ही जाता है, क्योंकि 3D लाइफ से कनेक्टेड है वो। सेकंड चक्रा जो होता है हमारा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप देख लेना, मूलाधारा के ऊपर है। अपना रूट चक्रा को मूलाधारा कहते हैं, जहाँ से हम मूल मूत्र निकालते हैं। सो वो
उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो धरती माँ से जुड़े रहिए, पेड़ पौधे लगाइए और बहुत दौड़िए, नंगे पैर चलिए, तो रूट चक्र का काम करना स्टार्ट करेगा और आपकी एनर्जी अगर स्टक होगी तो वो अपलिफ्ट होगी। और डेफ़िनेटली रेड कलर के स्टोन, रेड कलर रूट वाले जो सब्जियां होती हैं वो खाइए। सैक्रल के लिए ऑरेंज कलर की जो फ्रूट्स होते हैं या ऑरेंज कलर के साथ काम कीजिए। सारे चक्रस के अलग अलग कलर होते हैं, तो यो और सोलर प्लेक्सिस के लिए येलो कलर, और क्राउन के लिए पर्पल, और ब्लू कलर का स्टोन जो होता है थ्रोट चक्र के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आई के लिए और थ्रोट के लिए पर्पल जो होता है क्राउन के लिए होता है। तो ये चक्रास के कलर हैं और आप उनसे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। हार्ट चक्रा, डेफ़िनेटली आपको हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए। अगर हार्ट ओपन है तो डेफ़िनेटली आप हर वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे जो इस लाइफ़ टाइम पे आपको मिलने के लिए इस लाइफ़ टाइम में जन्म दिया गया है। मतलब आप अपना उतना कर्मा हील करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे और इस लाइफ़ टाइम में जितनी मनी है वो अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। हार्ट चक्रा हील होने से एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तो हमें वो चीज़ें मिलने लगती है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हम ही ब्लॉक कर देते हैं। कभी कभी हमारी सिक्योरिटी जो रूट चक्र है, हम फियर में जाते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी खो देते हैं। हमें 3D लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर सोलर प्लेक्सस चक्र, कॉन्फिडेंस में हम काम नहीं करते, अपना मोरल खुद डाउन करते हैं, खुद सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं खुद को। तो वो चीज़ें हैं। हार्ट चक्र, हम हर चीज़ के लिए ना 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 कहते रहते हैं, ओपन नहीं हो पाते, तो उसमें भी ब्लॉक होती है। हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते तो थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। थर्ड आई के लिए कि हम सिर्फ बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें सोचते रहते हैं, सही चीज़ें सोचते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते, विजन क्लियर नहीं रखते, थोड़ा सा क्रिएटिव नहीं बनते, कुछ गणपति पप्पा की एनर्जी से नहीं जुड़ते, तो वो चीज़ें जो हैं ब्लॉक हो जाती है। थर्ड आई, क्राउन चक्रा, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी तो क्राउन चक्रा ओपन होगा और एनर्जी अपलिफ्ट होगी, तो वो सारी की जो सारी गंदगी है वो ऊपर गायब हो जाएगी। तो थ्रो क्राउन चक्रा का काम सबसे अलग होता है, बाद में होता है डाउनलोडिंग, चैनलिंग के लिए होता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ तक तो अपना ही काम है, तो एटलीस्ट अपने तरफ से कोई कमी ना रहे, बैलेंस बना के रखिए। थोड़ा-सा इमोशनल रहिए, खुद को पैम्पर कीजिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा-सा खुद के लिए कुछ अच्छा कीजिए, घर वालों के लिए अच्छा कीजिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मुझे अभी खाना है तो खाना खाना है। अगर मुझे यहाँ पे अपने आप को अच्छा दिखाना है तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए मेकअप कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए जॉब, बाहर के काम कीजिए। खुद को केयर करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी फ़ीमेल साइड जो हील होगी। मस्कुलाइन एनर्जी जो भी बाहर के काम होते हैं या फिर हैवी काम होते हैं उसके लिए होती है। तो देख लीजिएगा बाकी मस्कुलाइन काम क्या होते हैं और फेमिनाइन काम क्या होते हैं। ये दोनों में आप बैलेंस रख के काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप बैलेंस रहेंगे और आपके सारे चक्रास जो हैं हेल्दी बैलेंस रहेंगे, तो कोई भी तंत्र मंत्र, काला पीला नीला जादू जो है वो अफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए डेली बेसिस में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आपके शरीर का तंत्र जग गया तो फिर तो मज़े ही मज़े। कोई चीज़ बॉदर नहीं कर पाती है, बट फिर भी आपको ये बैलेंस करने का काम हमें हमेशा जब तक ज़िंदगी है तब तक करते रहना चाहिए, ताकि हम सुकून की ज़िंदगी जी पाएँ और पीस में रहें। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। सो बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल रही है। इससे पहले मैसेज आया था, आप बैलेंस रहेंगे तो गुड न्यूज़ की लाइन लग जाएगी। ये थोड़ा-सा मैनिपुलेट हो गया लेकिन गुड न्यूज़ आ रही है। डेफ़िनेटली बैलेंस के लिए था यहाँ पे मैसेज। बैलेंस आएगा तो गुड न्यूज़ आएगी और डेफ़िनेटली आप बैलेंस होंगे तो हर चीज़ गुड न्यूज़ की तरह ही लगती है। तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आता है। तो हमेशा पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ पॉज़िटिव माइंडसेट भी रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छा करिए।
गुड न्यूज़ के साथ आपको स्टील करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको आगे देखना है, आपको अपने पॉज़िटिव थॉट्स पे फ़ोकस करना है। 8 के बाद 7 है, तो आपकी यहाँ पे आ रहा है सेल्फ़। मैंने पहले ही वाले जो चैनलिंग हुई थी उसमें भी सेल्फ़ काम करने के लिए बोला था, और यहाँ पे भी सेल्फ़ काम करने के लिए बोला जा रहा है। 8 के बाद 7 आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपको ये देखना है कि रेड फ्लैग आपको दिखाया जा रहा है वो कहाँ पर है। उसको रिमूव कीजिए, उसको समझिए कि आप किसको धोखा दे रहे हैं, या दूसरों को या खुद को, है ना? तो उसको सेल्फ एनालाइज़ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की बात करूँ, तो कोई स्टिल एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, जो आपसे आपकी चीज़ चुरा लेगी, राइट? बट द थिंग इज़ 7 नंबर का कार्ड है, फेथ रखिए। और यहाँ पे पोजीशन देखिए, अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ, ये बंदा जो है शॉर्ट्स लेके जा रहा है, बट देख पीछे रहा है, चल आगे रहा है। तो आगे क्या है उसको क्या पता? उसने पहले देखा, आगे चलता जा रहा है। कुछ ऑब्स्टेकल्स हुआ, पत्थर आया, गिर जाएगा, स्वॉर्ड है, कहीं पे भी लग जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, राइट? कि आप जो चल रहे हो तो अपने टारगेट पे ही निशान। गाड़ी चलाने तो सीधे देख के गाड़ी चलाइए। अगर आपको कहीं पहुंचना है, आपका खुद का टारगेट कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो वहाँ तक आपको बिल्कुल उसी के लिए काम करना है, और किसी चीज़ के लिए काम नहीं करना है। वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो काइंड ऑफ चीज़ें, तो आपके लिए बैलेंस भी आ रहा है, आपके लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन आपके अंदर अगर ऐसी कोई स्टीलिंग एनर्जी है, तो उसको हटाइए, फेथ बना के रखिए। आप कर सकते हैं, आपको रेड फ्लैग दिया गया है, वो रेड फ्लैग पे काम कीजिए, उसको रिमूव कीजिए आपकी लाइफ से। और डेफ़िनेटली नाइट ऑफ़ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके लिए कुछ नया आ रहा है, क्रिएटिव सा। फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, और डेफ़िनेटली ट्रुथ का कार्ड है। तो कहीं न कहीं आप अपनी आपके कम्युनिकेशन से जुड़ रहे हैं, या कुछ क्रिएटिव चीज़ें, मेबी आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही क्रिएटिव चीज़ है। तो जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे बोलना हो रहा है, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, बहुत तरीके से क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए आ रही है, ट्रुथ है यहाँ पे, ताज भी है साथ में यहाँ पे। तो बहुत जल्दी आ रही है, तो बस आपको थोड़ा-सा काम करना है और आपका आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ताज यहाँ पे आ रहा है, थ्रोट चक्र से रिलेटेड चीज़ें। आप देखिए, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बहुत सारे लोगों ने बैक पेचिंग की होगी, बहुत सारा पेन होगा, उसको रिमूव कीजिए यहाँ पे। एक लव ऑफ कप का ऑफ़र जो आप अपने लिए दीजिए, खुद को हीलिंग दीजिए। एंजल के साथ काम करते हैं, तो एंजल से बोलिए। एंजल ऑफ लव जो होते हैं, उनसे उनको बोलिए, वो आपको हील करेंगे। डेफ़िनेटली वो हीलिंग होती है, और बहुत सारे लोगों ने आज़माई है। यहाँ पे कप ऑलरेडी ऑफ़र किया जा रहा है। मेबी ये मदर फिगर लग रहे हैं, तो मम्मी आपकी बहुत हेल्प करती हैं, आपको प्यार बहुत दिलाती हैं। तो जब भी ऐसा मौका आए, जब भी आपको ऐसा लगे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मम्मी के साथ आप वक़्त बिताइए, वो आपको आपकी पहचान बताएँगी। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेफ़िनेटली आप में बहुत करिश्मा है। आप बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक पर्सोना को कैरी करते हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, और अपने आप की पर्सोना को और निखारना है। हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, आप बहुत बड़ी एनर्जी के मालिक हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े क्रिएटर, मेबी यू आर द क्रिएटर वन। सो टाइगर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको अपनी एनर्जी के साथ काम करना है, आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट रहना है, उसके लिए बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके सारे चक्रास हेल्दी होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो ऑलरेडी आपका करिश्मेटिक पर्सोना जो कैरी करते हैं, और आपका जो ज्ञान है, वो आपकी लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि ये सोलमेट हो गए, सोलमेट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप सोलमेट से मिलेंगे, आपकी लाइफ की जर्नी और आगे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप जो पोजीशन हासिल करना चाह रहे थे, वो अचीव कर पाएंगे ईज़िली। क्योंकि चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है, आपको अब वो लोग मिलेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, और डेफ़िनेटली वो आपके लिए जस्टिस होगा।
तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 11 नंबर है यहाँ पे जस्टिस का बहुत सारे लोगों को एकादशी के दिन वो भी एक 11 ही होता है। एकादशी के दिन जस्टिस भी मिलेगा और जस्टिस स्टार्ट हो गया स्पेशली उन लोग के लिए जो थाइज़ में थोड़ा-सा ना दर्द चुभन जैसा होता है लेफ्ट पैर के थाई पे जांग कहते हैं आई थिंक तो थाई पे चुभन होती है उन लोग के लिए स्पेशली जस्टिस है यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है आशीर्वाद मिल रहा है आप 11 नंबर किसको मानते हैं पता नहीं यहाँ पे आशीर्वाद आ रहा है यहाँ पे या फिर आप बहुत बड़ी हस्ती हैं तो बैलेंस आपको बोला जा रहा है बैलेंस में काम कीजिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है लेकिन इसके अलावा भी किसी और का आशीर्वाद है आप गुरु हैं आपके घर में ही कोई बड़े हैं उनका आशीर्वाद है जस्टिस हो रहा है आपके लिए और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लोगों की लाइफ में बैलेंस लाते हैं तो डेफिनेटली आपको काम कीजिए ये पैर पैर जो बैलेंस लेके आते हैं उनके लिए स्पेशली जो लोगों की लाइफ में बैलेंस लेके आते हैं उनका ये पैर की जो चुभन है अजीब सी वो हट जाएगी तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपको उसमें काम करना है ये आपको काम दिया गया है और आपका जस्टिस भी उसी के हिसाब से होता चला जाएगा तो आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे आपके साथ जस्टिस होता चला जाएगा और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे सबसे पहले वाइब्स आई थी जज की तो जज रिलेटेड आप हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत सारे काम आ रहे हैं। तो आपकी हेल्थ जो है वो बना के रखिए स्पेशली पैर का। पैर से रिलेटेड आ रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है किस लिए लेकिन 2-3 जगह चुभन है। तो वो आपको देखना है क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं। कोशिश कीजिए धरती के साथ काम कीजिए आप फ्लोर में कभी नहीं बैठते तो फ्लोर में बैठिए ग्राउंडिंग कीजिए ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है तभी वो कुछ एनर्जीज़ भी वो गायब हो जाएंगी जो चुभन है वो हट जाएंगी कुछ लोगों के लिए स्पेशली ग्राउंड फ्लोर में नहीं बैठते ग्राउंडिंग नहीं करते क्रिस्टल के साथ काम नहीं करते प्रकृति के साथ काम नहीं करते उनके लिए बोला जा रहा है कि आपको स्पेशली ग्राउंड में बैठिए आप है ना पैर को नीचे रख के आप फ्लोर में पैर होना चाहिए तो वो चुभन जो है वो हट जाएगी धीरे-धीरे ब्लू कलर का मुझे कुछ यहाँ पे दिखा तो कुछ चाबी या छल्ला समथिंग कुछ है लड़ कोई लेडी है या लड़की है मतलब उनके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट ड्रेस के हिसाब से आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ है ज़ूम करके से देख सकते हैं अगर आपसे मैच कर रहा है तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए है बट यहाँ पे आप माँ आदिशक्ति के साथ साथ किसी और का भी आशीर्वाद है उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा सो शॉर्ट पे नज़र गई डेफ़िनेटली ट्रुथ है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आपके लिए खड़े हुए हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है जस्ट बी फियरलेस माँ आदिशक्ति माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और उनकी तरफ से मैसेज है बी फियरलेस डोंट बी अफ्रेड वी आर विथ यू सो उसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू सो मच लव एंड लाइट लीव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ थैंक यू